जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। झूठा केस लगा करके मुलजिम बनाते रहे हैं और ये सब लोग मिलकर के मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अपनी जान का खतरा न जाने कब से बताता रहा मुख्तार, दूसरों की जान लेता रहा। मुख्तार अंसारी चाहे विधानसभा में चलता रहा हो या फिर पेशी में मुख्तार आता रहा, उसकी ठसक के पीछे जिम्मेदार रही वोट की लालची सियासत। वो राजनीति जिसने मुख्तार की वजह से एक ईमानदार, कर्मठ और अपराध रोकने के लिए जान दांव तक पर लगाने वाले अफसर शैलेंद्र सिंह को रुला कर रख दिया। स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। 31 मार्च 2021 को आज तक नहीं दस्तक देती शैलेंद्र सिंह की कहानी दिखाई। शैलेंद्र सिंह जो 2004 में वाराणसी में एसटीएफ के प्रभारी, इन्हीं शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी को सेना के एक भगोड़े से प्रति मिनट 500 राउंड फायर करने वाली LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बातचीत को जांच करते हुए रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग में मुख्तार अपने आदमी के थ्रू सेना के भगोड़ा जो था बाबूलाल यादव, जिसने लाइट मशीन गन चुरा के भगा था, उससे बात कर रहा था और 1 करोड़ में सौदा लगभग इन लोग का पक्का हो गया था। और उसके पीछे खास वजह ये थी कि बोल रहा था मुख्तार कि हमको किसी भी कीमत पर LMG चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो सिंपल राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ है, तो LMG उसको भेज देती है। का ये गाड़ी, ये LMG हमको ज़रूर चाहिए क्योंकि उस गाड़ी को भेज देगी और उसमें हम कृष्णानंद को मार देंगे। शैलेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ बिना डरे तब उस लाइट मशीन गन को मुख्तार के साथी के साथ पकड़ा और फिर मुख्तार अंसारी पर आतंक निरोधी कानून पोटा के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। लेकिन तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। शैलेंद्र सिंह कहते हैं सरकार और अपराध की साठगांठ ने मुख्तार अंसारी को बचा लिया। जब पोटा हटा दिया मुलायम सिंह ने, सैंक्शन नहीं दिया, तो बाद में फिर मुख्तार का बयान ये दर्ज कराया गया कि नहीं, हम लोग तो इसको पकड़वाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई पकड़वाने के लिए कोई इस तरह की बातें करता है? वो तो सिंपल पूरा सीधे सीधे मांग रहा था कि हमको किसी कीमत पर चाहिए, हमें मारना है इनको। ये सब दर्ज है उसमें, आप बोलने का टोन देख लीजिए, लहजा देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए। खैर गवर्नमेंट थी, नहीं दिया अपना पोटा तो वापस करके और सिंपल आर्म्स एक्ट दिखा दिया, उसमें मुख्तार बच गया। पोटा में गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत होती है। मुकदमा की चार्जशीट के पहले आता है गृह विभाग में, गृह विभाग से फाइल बनती मुख्यमंत्री के यहाँ। मुख्यमंत्री जी ने मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव को तो सैंक्शन दिया, मुख्तार अंसारी का सैंक्शन नहीं दिया, जिस पर मुख्तार पर मुकदमा नहीं चला। जब वो इससे मुक्त हो गया पोटा से, तो बचा आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट में उसने बयान दिया आईओ को कि मैं तो उसको पकड़वाने के लिए बात कर रहा था, और उस राजनीतिक दबाव में उसकी एक क्रिमिनल की बात मानी गई। मुलायम सिंह के राज में मुख्तार को बचाने वाली सियासत और पुलिस महकमे की मिली भगत ने शैलेंद्र सिंह को झुकाने के लिए टॉर्चर करना शुरू किया, तो इन्होंने बची हुई 21 साल की नौकरी छोड़कर इस्तीफा दे दिया। अब आज इन्हें भी लगता है इंसाफ हुआ है। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है, और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति मैं देखता था, तो जो किया था वो सामने आया, और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मुख्तार अंसारी पूरी सरकारी व्यवस्था में ऐसा धीमा जहर फैलाता रहा कि 15 साल पहले अपराध से लेकर 60 साल की उम्र तक उसे कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध से ठेके लेता, ठेके के पैसों से कुछ मदद करके रॉबिन हुड की छवि गढ़ता, शूटर्स की फौज खड़ी करता, ठेकों पर कब्जा करता, जमीन पर अवैध कब्जा, जेल से नेटवर्क, रिश्वत का जाल, मुखबिर सिस्टम, मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा, न्याय व्यवस्था की कमियों का फायदा, वकीलों पर दबाव, गवाह को तोड़ना या फिर मार देना, और 19 साल से जेल से पूरा गैंग चलाता रहा।